दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 4 आवर के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ एक मूविंग एवरेज भी लेने वाले हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। बिगिनर लेवल के जो लोग रहते हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि ट्रेड किस तरह से किया जाए, स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, स्टॉक मिलने के बाद बाइंग सेटअप किस तरह से ढूंढा जाए और अगर बाइंग सेटअप भी मिलता है तो किस तरह से एंट्री की जाए, स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि सिंपल स्ट्रेटेजी के जरिए भी हम सही तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन का, कि जिसके जरिए आपको आसानी से स्टॉक मिल जाएगा और इसके बाद आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं तो थोड़ा बेटर होता है। उसी के साथ मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर ट्रेड करते हैं, यानी कि कितने क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मैक्स लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, राइट। तो ये भी चीज़ें देखकर और फिर एंट्री करने के बाद डिसिप्लिन के साथ जो भी प्लान हमने किया था उसको वर्कआउट करना, यानी कि डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगा। तो चलिए अभी पहले हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ टू ट्रेड। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे और उसी के साथ स्ट्रैटेजी के साथ अगर कोई स्टॉक हमें मिलता है तो उसमें ट्रेड भी किस तरह से करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको चार्ट सेटअप बता देता हूँ कि किस तरह से हमें चार्ट सेटअप लेना है, किस तरह से चार्ट सेटअप हमें बनाना है और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड भी करना है। तो चार्ट सेटअप किस तरह से होने वाला है, तो 4 आवर की कैंडलस्टिक हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो 4 आवर की कैंडलस्टिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं। कैंडलस्टिक चार्ट 4 आवर का ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए हमने जो भी EMA सिलेक्ट किया है वो है EMA 50 का, क्योंकि EMA 50 बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों, 4 घंटे का कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम अगर हम ओपन करते हैं और उसके ऊपर EMA 50 ड्रॉ करते हैं तो बहुत बार हमें यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं और उस पर एक्यूरेसी भी अच्छी खासी मिलती है। डेफिनेटली जब भी हम 4 आवर के कैंडलस्टिक के साथ और EMA 50 के साथ जब भी हमें बाइंग या सेलिंग सिग्नल मिलता है तो उसी मोमेंट पे अगर हम डायरेक्टली ट्रेड लेने से पहले अगर थोड़ा सा चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है क्या वो देखते हैं, या तो सपोर्ट से रिवर्सल मिल रहा है क्या वो देखते हैं, उसी के साथ थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी करते हैं क्विकली बेसिस पे, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्विकली बेसिस पे ये सब करके अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेट एक ट्रेड अच्छा खासा बनने की संभावना होती है। तो बेसिक टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किया है, खाली 4 आवर का कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम और EMA 50 इतना ही हमें लेना है और उसी के साथ हमें खाली बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने, और अगर टाइम हमें मिलता है, परमिट करता है टाइम हमें, तो डेफिनेटली हम थोड़ा फंडामेंटल भी स्टडी करेंगे। अभी 4 घंटे का जब भी हम कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट के बजाय मैं लाइन चार्ट के हिसाब से ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। अगले स्लाइड में हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं, वहाँ पे हम 4 आवर के कैंडलस्टिक पे भी उसको समझेंगे। अभी पहले मैं EMA 50 ड्रॉ करता हूँ। पहले हम इसको EMA 50 को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए EMA 50 इस तरह से दिख रहा है जो कि अप ट्रेंड में जा रहा है। उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो ये प्राइस चार्ट है जो कि 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट है, वो इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अब ये अपट्रेंड में है तो ये नीचे आएगा और फिर EMA 50 पे सपोर्ट लेगा, ये लेवल पे कोई तो ये बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा, इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा और फिर उसका ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए वो ऊपर जाएगा। फिर कुछ समय बाद उसमें करेक्शन आएगा, फिर से EMA 50 पे आएगा, यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा और फिर से ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये सिचुएशन बनती रहती है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में इसके रिवर्स आपको दिखेगा। रिवर्स यानी क्या, डाउन ट्रेंड में जनरली क्या होता है, मूविंग एवरेज आपको इस तरह से निचले डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। प्राइस चार्ट इसके नीचे आपको दिखेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल ये बनाएगा और ये बियरिश कैंडल बनाने के बाद 50 SMA पे 50 EMA पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और 50 EMA पे रेजिस्टेंस लेने के बाद इस पर फिर से गिरावट आएगी। फिर ये ऊपर जाएगा 50 EMA पे, फिर से ये रेजिस्टेंस लेगा और फिर से इसमें गिरावट आएगी। जब तक ये ऊपर के साइड में इसको ब्रेकआउट नहीं देता और ब्रेकआउट देकर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता,
यहाँ पे इवन ऊपर के साइड में जाकर क्लोज हो रहा है, लेकिन सस्टेन भी होना चाहिए। सस्टेन होने के लिए एक तो ये कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और कुछ कैंडल यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिखने चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये नीचे आकर एक बार 50 EMA को फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो ये फिर अच्छा खासा ट्रेंड चेंज माना जाता है। तो इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे ये चार्ट सेटअप हमारे हिसाब से बनता है तो हमें इसमें ट्रेड करना है। ट्रेड किस तरह से करना है, मान लीजिए अभी बाय के हिसाब से मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं फिर से एक ड्रॉ करता हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको बाइंग सेटअप किस तरह से बनता है और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो बताता हूँ। तो ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज पे इस तरह से मैं एक कैंडलस्टिक ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह की। मान लीजिए कैंडलस्टिक इस तरह से ड्रॉ हो गई। अभी प्राइस चार्ट अप साइड में जा रहा है, थोड़ा करेक्ट होने के बाद EMA 50 पे आया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बना दिया। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक 50 EMA पे सपोर्ट लेती हुई दिखती है, इसके हाई के ऊपर एंट्री करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 जब तक आता है तब तक होल्ड करना है। 1:2 का टारगेट आने के बाद हमें एग्जिट करना है। सिंपली ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है और इसका डबल डिस्टेंस हमारा ऊपर का साइड में टारगेट होना चाहिए। इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि चार्ट सेटअप किस तरह से ढूंढना है और उसके बाद एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है। अभी सेम हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे केयर रेटिंग्स लिमिटेड का 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है 50 का, जो कि क्लोज का है। तो 50 EMA और 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट हमने इसका इस्तेमाल किया है। पहले अगर आप देखेंगे तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसमें प्राइस एक्शन देखेंगे तो निचले साइड में आ रही थी। जब ये नीचे आ रहा था तो पहले ये कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो 50 EMA के ऊपर थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, आप देख सकते हैं कि कितने बार ये 50 EMA पे रेजिस्टेंस ले रहा था और उसमें गिरावट आ रही थी। कंटिन्यूस बेसिस पे 50 EMA पे रेजिस्टेंस लेकर गिरावट ही दे रहा था। यहाँ पे थोड़ा विप्सवा हुआ था और फिर यहाँ पे अगर हम बाय सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन बनती, तो 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे गलत जाते, जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग हमारी यहाँ पे हो जाती। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिला। अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन किस तरह से मिला है और ये ट्रेड क्यों सक्सेस हुआ है वो हम देखते हैं, और ऊपर वाले ट्रेड हमारे सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए थे वो भी हम देखते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि 4 आवर के कैंडलस्टिक के साथ और EMA 50 के साथ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं देखा। मैंने खाली यहाँ पे कैंडलस्टिक्स और EMA के हिसाब से बता दिया। यहाँ पे सक्सेस ट्रेड होने की जो सक्सेसफुल जो ट्रेड हुआ है उसके पीछे का रीजन भी हम यहाँ पे ढूंढते हैं, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सहारे हमें मिला था। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन हमारा यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता, तो हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करते। हमारा ट्रेड खाली यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे ही प्रॉफिट बना है। किस तरह से, तो वो समझते हैं बाय यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है। तो ये कैंडल का है, फिर ये कैंडल का है और ये कैंडल का है, मिलाकर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पे जो बाय सेटअप मिला था उसके हिसाब से अगर हमें कुछ ट्रेंड लाइन्स मार्कआउट करने, अभी इसके हिस्टोरिकल भी चार्ट हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ही लिमिटेड चार्ट हमारे सामने है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये कैंडल का ये कैंडल जो आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल जो कि ट्रेड करते करते 50 EMA के ऊपर गई थी, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई थी। तो यहाँ पे इसको कंसिडर करते हुए मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ, राइट। तो इसको ट्रेंड लाइन यहाँ तक हम मार्कआउट करते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पे हमने किस तरह से मार्कआउट किया है, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई मिलाकर, जो कि ये कैंडल 50 EMA के नीचे जाकर ही क्लोज आउट दी, तो बाइंग सिग्नल यहाँ पे नहीं मिला। बाइंग सिग्नल हमें ये कैंडल पे मिला था, उसके अगले कैंडल पे, जो कि 50 EMA के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी थी। लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन हमें क्या बता रही है कि क्लियरली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर नहीं क्लोज आउट दिया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता, राइट। तो ये पहला ट्रेड हम बच गए। अभी अगला ट्रेड कहाँ पे हुआ था, तो अगला ट्रेड हमारा हुआ था ये लेवल पे, जो कि स्टॉप लॉस के हिसाब से हम कंसिडर कर रहे थे। अभी ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से फिर से ड्रॉ करते हैं ये ट्रेंड लाइन, और अभी हमें यहाँ पे एक नया हाई मिल गया है, तो ये नए हाई के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, तो ये प्रीवियस कैंडल का ये हाई और फिर ये नया हाई मिलाकर इसको इस तरह से आगे खींच लेते हैं, तो ये यहाँ तक आ गया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस हमने मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर ये ट्रेड ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना और यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना। तो जो पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, हंटिंग हुई, तो एग्जैक्टली जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हम बच जाते हैं।
अभी इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा करंट ट्रेड किस तरह से सक्सेसफुल हुआ। तो उसके लिए फिर से हम ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। अभी ये हाई हमारे पास है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का हाई है, इसको आगे तक इस तरह से खींचते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बन जाती है। ये ट्रेंड लाइन बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर जाती हुई दिखी। हमें क्या करना है, इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है, एक कैंडल का हमें इंतजार करना है कि जो नीचे आकर 50 EMA पे फिर से सपोर्ट लेते, जो कि यहाँ पे वो कैंडल बनी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेजी के साथ स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया। प्राइस रेंज के हिसाब से देखेंगे तो इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करते तो भी 1270 के नज़दीक हमारी एंट्री होती, लो के नीचे स्टॉप लॉस यानी कि 1190 के नीचे लगभग हमारा स्टॉप लॉस होता। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 1700 के आसपास ये स्टॉक हाई बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस का दायरा और टारगेट का दायरा अगर हम देखेंगे डिस्टेंस वाइज तो आपको दिखेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस था एंट्री से खाली इतना ही छोटा था, लेकिन हमारा टारगेट इतना बड़ा हमें मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देख सकते हैं अराउंड 1:4 1:5 का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखा है। मैं कैजुअली यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो अराउंड 1:5 1 2 3 4 5 6 अराउंड 1:6 तक का भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो उतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें यहाँ पे मिला, और वो भी 4 आवर का एक कैंडलस्टिक चार्ट है। तो कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिनों में इतना अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया प्रॉफिट मिला। आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन देखेंगे तो लगभग 1270 का स्टॉक यहाँ पे 700 तक गया। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिटर्न माना जाता है और ये बहुत ही कम समय में मिल गया है। तो इस तरह का मोमेंटम बनता है। खाली सिंपली हमें यहाँ पे 4 आवर का कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, उसी के साथ हमें EMA 50 का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही बढ़िया एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है। और ये दोनों के साथ और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस चार्ट पे हमें मिलने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल करना है। इतना ही करेंगे तो एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप फंडामेंटल स्टडी करके अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली और भी बेहतर ट्रेड हो जाएगा और भी कॉन्फिडेंस आपको ट्रेड पे आ जाएगा। तो सिंपली इस तरह से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बिगिनर लेवल के लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है, आप इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।